तो नए साल का चौथा दिन है और बाबा के बुलडोजर की चाल में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। गर्जा तो वो 2025 में भी था, लेकिन 2026 में ये बिजली की तेजी के साथ चल रहा है। संभल की जमीन बुलडोजर को कुछ खासी रास आ रही है। कई दिनों से यहां उसने डेरा डाल रखा है। आज उसे संभल में एक नहीं बल्कि दो शिकार मिल गए। तो पहले तो उसने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मदरसे पर प्रहार किया, फिर तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद का भी पूरा इलाज कर दिया। संभल में बुलडोजर प्रहार की 2 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंद मिनटों के अंदर भाईजान के 2 अवैध कब्जे योगी के बुलडोजर ने मटिया मेट कर दिए। तो दोनों अवैध कब्जों की रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगा। पहले आप देख लीजिए सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो मदरसे वहां पर बने थे, आखिर कैसे योगी का पहलवान टूट पड़ा उस पर। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। योगी 100% सच कह रहे हैं। रत्ती भर भी अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। अवैध कब्जा है तो बुलडोजर चलेगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। एक बार कमिटमेंट हो गया तो बुलडोजर सीएम योगी की भी नहीं सुनता, जैसा कि संभल में देखने को मिल रहा है। बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे की ईंट से ईंट बजा दी। 2 दशकों से सरकारी जमीन पर यह मदरसा सीना ताने हुए खड़ा था। 1339 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन से यह मदरसा संचालित हो रहा था। इतना ही नहीं, मदरसे के साथ साथ यहाँ कई दुकानें भी बना ली गई थी। अब जहाँ भी ऐसा निर्माण होता है, बुलडोजर तो गरजता ही है। देखिए, योगी सरकार का ये पीला पंजा लगातार यहाँ पर संभल के सलारपुर सलेम गांव और हाजीपुर गांव में लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, जो जिसे जमींदोज किया जा रहा है, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है, दरअसल ये एक मदरसा है और इस मदरसे को सरकारी जमीन पर बनाया गया था। हालांकि 3 महीने पहले ही इन्हें खाली करने के आदेश दिए थे, लेकिन गांव वालों ने इसे खाली नहीं किया। लेकिन आज जब सलेरपुर सलार गांव में गांव वालों ने खुद मस्जिद को जमींदोज किया, उसके बाद यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची और चूंकि मस्जिद को पहले ही इन्होंने ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अब प्रशासन की टीम ये जो मदरसा बना हुआ है, इस मदरसे को जमींदोज किया जा रहा है। मदरसे पर यह बुलडोजर कार्रवाई लंबे समय से चल रही शिकायतों और उन शिकायतों की जांच के बाद की गई है। गांव की मुख्य सड़क पर स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर सालों से यह मदरसा चलाया जा रहा था। जांच में सामने आया है कि यह मदरसा किसी सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं था। न ही इस मदरसे के निर्माण के लिए जरूरी नक्शा और कोई इजाजत ली गई थी। मदरसे का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जा रहा था। प्रशासनिक जांच में यह भी पाया गया कि मदरसे के बाहरी हिस्से में कई दुकानें बनाई गई थी जो पूरी तरह से अवैध थी। इस वजह से प्रशासन ने मदरसे के साथ साथ दुकानों को भी गिराने का फैसला लिया। पीले पंजे की बड़ी कार्रवाई जो यहाँ पर चल रही है, जमींदोज किया जा रहा है, इस मदरसे को मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पूरा हिस्सा यहाँ पर भरभरा के गिर गया है और ये जो बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, एक नहीं 2 बुलडोजर। दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा प्रत्युष, आप ये तस्वीरें देखिए, ये दूसरा बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। बुलडोजर एक्शन जो यहाँ पर चल रहा है, वो यहाँ पर आपको देखिए 2 बुलडोजर या तीसरा बुलडोजर, ये तीसरा बुलडोजर भी आप देखिए यहाँ पर तीसरा बुलडोजर। जो दुकानें हमने दिखाई थी कुछ देर पहले, वो दिखाने कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, दुकानें बनाई गई थी सरकारी जमीन पर, उसे भी बुलडोजर के द्वारा जमींदोज किया जा रहा। तो एक साथ यहाँ पर सलारपुर गांव में 3 बुलडोजर एक साथ यहाँ पर चल रहे हैं। जब मैं डंपर लाया गया है कि जैसे ही बुलडोजर का एक्शन खत्म होगा, उसके बाद इस मलबे को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान किसी तरह का हंगामा या बवाल न खड़ा हो, इसके लिए भी पूरा इंतजाम कर लिया गया था। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। 6 थानों की फोर्स, 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ भी डिप्लॉयड है। 3 जेसीबी के माध्यम से इस मदरसे को इसको डिमोलिश करवाया जा रहा है। ये 2.5 बीघे के करीबन जमीन है जो इसके बाद में ग्राम समाज की मुक्त हो जाएगी। अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसे पर बुलडोजर एक्शन देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कट्टरपंथी जमात की तो सांसें ही अटक गईं। जिस संभल में पहले पुलिस कोई भी एक्शन लेने से हिचकिचाती थी, उसी संभल में आज बुलडोजर दहाड़ रहा है और मियां भाई चूं तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो सरकारी जमीन पर मदरसा और दुकानें बनी? कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ? कुछ नहीं कहना। क्यों मतलब ये हटाने के आदेश दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बात करेंगे क्या? सरकारी जमीन पर यहाँ मदरसा और ये दुकानें बनी हुई थी, हाँ? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? भाई साहब, यह मदरसा और इसके जमीन पर ये भैया कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं कहेंगे। भाईजान चूक करे भी तो कैसे? एक तो सरकारी जमीन पर कब्जा, उस पर सीएम योगी ने संभल में ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अगर सरकारी कामकाज के आड़े कोई भी आया तो इलाज ऐसा होगा कि पीढ़ियां याद करेंगी। ऐसे में भाईजान चुपचाप बुलडोजर का तांडव देखते रहे। अपनी कारगुजारियों को जमींदोज होते देखने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकारी जमीन पर बने मदरसे का इंच इंच मिट्टी में मिलाने के बाद भी मानो बुलडोजर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मदरसे पर कार्रवाई के बाद यहां से 11 किलोमीटर दूर असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में भी बुलडोजर जा धमका। यहां 2 बुलडोजरों से 1500 वर्ग मीटर में बनी अवैध मस्जिद को भी जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों का कहना यह कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। बीती 2 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन का नोटिस दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट चली गई। अपील खारिज होने के बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने 7 दिन का समय मांगते हुए इसे खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया था। आज बुलडोजर एक्शन के जरिए पूरी मस्जिद जमींदोज कर दी गई। एक साथ 4 बुलडोजर का एक्शन आप देख सकते हैं संभल के राया बुजुर्ग में। सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। ये हमारी गलती है साहब। आपकी गलती है? मानते हैं गलती हुई है? हाँ, गलती हुई है। तो इन लोगों ने चीटिंग की कि हमसे तो बताया कि हम खुद हटा लेंगे, लेकिन इसके बाद इन्होंने माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर दी। इसलिए उस याचिका के निस्तारण तक कार्रवाई स्थगित रही। याचिका निरस्त हो गई है, इसलिए आज ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये राया बुजुर्ग का वही मस्जिद है जिसे पहले तोड़ने का आदेश दिए थे। लोगों ने खुद तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद लोग यहाँ पर मस्जिद थोड़ा सा हिस्सा तोड़ा, फिर छोड़ दिया था और आज फिर से ये कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर एक्शन, 2 बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और इस पूरे मामले में प्रशासन आज पूरे एक्शन में है। पहले तो आप लोगों ने यहाँ खुद से हटा रहे थे। अरे हमने ना हटाई। हाँ, यहाँ खुद से हटा रहे थे, फिर कार्रवाई को कैसे देखते हैं? जैसे प्रशासन देखेगा ऐसे देखेंगे। देखिए, तमाम लोग हैं, स्थानीय निवासी है, गांव के लोग हैं। ये वही लोग हैं जब पिछली बार हम इनसे बात किए थे, उनका कहना था कि ये खुद इस मस्जिद को हटा रहे हैं, लेकिन आज जब इनसे बात कर रही है तो वो कैमरे देखकर भागते हुए फिर रहे हैं। राजू राज, जी मीडिया, संभल। आज संभल की अवैध मदीना मस्जिद पर बुलडोजर चलना था, लिहाजा प्रशासन पूरे जत्थे के साथ बुलडोजर लेकर वहां पहुंचा। लेकिन जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी वहां का मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि 30 सालों से बनी अवैध मस्जिद गायब थी। ऐसा लगा मानो किसी ने रातों रात मस्जिद का वजूद ही मिटा दिया था।
जांच में सामने आया कि सरकारी बुलडोजर चलने से पहले ही इलाके के भाईजान ने मस्जिद को खुद ही ढहा दिया था, वो भी अपने हाथों से हथौड़ा चलाकर। आखिर हुआ कैसे, देखिए आप। योगी के बुलडोजर चलने से पहले ही सलेमपुर सलार गांव के भाईजान ने प्राइवेट बुलडोजर लाकर मदीना मस्जिद को ध्वस्त कर जमींदोज कर दिया गया। इन लोगों के द्वारा कल देर रात्रि है स्वयं ही जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थी उसको तोड़ दिया गया है। शासन के डर से किए या खुद किए, लेकिन इनको सद्बुद्धि आ गई, ये अच्छी बात है। अब इसे योगी के बुलडोजर का खौफ कहिए या फिर संभल के भाईजान की मुस्तैदी, मगर जिस तरह से संभल की अवैध मदीना मस्जिद को मियां भाई ने खुद ढहाया, उस पर सिर्फ हथौड़ा ही नहीं चला बल्कि बुलडोजर चलाया, ये देख हर कोई हैरान था। कहानी की शुरुआत रात 12 बजे करीब होती है, जब गांव वालों ने ये तय किया कि मदीना मस्जिद को प्रशासन के बुलडोजर आने से पहले ही खुद अपनी बुलडोजर से जमींदोज करें। और देर रात यानी 1 बजे के करीब यहाँ पर बुलडोजर पहुंची, 2 ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचा और सबसे पहले मदीना मस्जिद की जो इमारत थी उसे ध्वस्त कर जमींदोज कर दिया गया। और ये जो प्रक्रिया सुबह 7 बजे तक चली, 2 ट्रैक्टर के जरिए मलबा को भी यहां से हटा लिया गया। किसी को भनक भी नहीं लगी और संभल के भाईजान ने रातों रात अवैध मदीना मस्जिद को जमींदोज कर दिया। यकीन मानिए, मस्जिद कमेटी ने सबसे पहले प्राइवेट बुलडोजर मंगाया, मलबा उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जुटाया और फिर शुरू हुआ मस्जिद का विध्वंस। बड़े मियाँ से लेकर छोटे मियाँ तक हर कोई अवैध मदीना मस्जिद को गिराने में जुट गया और सुबह होने से पहले ही मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया। जब प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो जिस जगह मस्जिद बनी थी वो इलाका समतल हो चुका था, सिर्फ थोड़ा बहुत मलबा ही बचा दिखाई दिया। संभल के मदीना मस्जिद को गांव वालों ने खुद ध्वस्त किया गया। उसके बाद यहां पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा है। जो तमाम जो मलबा यहां पर बच गया था, उस मलबे को हटाने के काम प्रशासनिक बुलडोजर के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। 439 वर्ग मीटर में ये जो सरकारी जमीन थी जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। प्रशासन के बुलडोजर ने मस्जिद के बचे खुचे मलबे को साफ किया। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन अवैध मस्जिद तो पहले ही ढह चुकी थी और खुद भाईजान ने ढहाई, तो फिर बवाल कैसे होता? सर, प्रशासन के बुलडोजर आने से पहले ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई ग्रामीणों के द्वारा कर ली गई। प्रशासन के बुलडोजर से क्या ग्रामीण डर गए, भाईजान डर गए? देखिए, संभल में हमें यह सहयोग लगातार मिल रहा है कि जैसे ही किसी को एनक्रोचमेंट का पता लगता है, वो स्वयं ही अपना जो एनक्रोचमेंट का जो भी प्रारूप है, चाहे वो किसी का मकान है, चाहे वो मस्जिद है या अन्य कुछ भी बना रखा है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो स्वयं के द्वारा ध्वस्त कर लिया जाता है। तो मैं तो इनको धन्यवाद भी दूंगा कि शासन प्रशासन का समय भी नष्ट नहीं हुआ और अनावश्यक जो ढोने में और ढहाने में जो खर्चा होता है वो भी नहीं हुआ, इन्होंने स्वयं किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक क्लियर कट मंशा है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी ज़मीन हो या प्राइवेट लैंड हो किसी गरीब व्यक्ति का, अगर उस पर कोई कब्जा करके इस तरीके का निर्माण करेगा, उसको प्रॉपर प्रोसीजर के तहत ध्वस्त करवाने की कार्रवाई की जाएगी। आज से करीबन 4 महीने पूर्व इन लोगों को, जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए थे, उनको नोटिस दिए गए। उसके बाद में कल तक की इनको हटाने के लिए म्याद दी गई थी। इन लोगों के द्वारा कल देर रात्रि है स्वयं ही जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थी उसको तोड़ दिया गया है। मस्जिद का मलबा हटाने के बाद सीएम योगी के आदेश पर प्रशासन ने सरकारी जमीन का आवंटन गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों को किया। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी कब्जा बरकरार नहीं रह सकता, उस पर कब्जा सरकार ले लेगी और उसको जो पात्र व्यक्ति हैं उनके तक उसको पहुंचाया जाएगा। जो जाति से वाल्मीकि हैं, आज उनको ये पट्टा प्रदान किया जा रहा है। एक एक करके संभल के गरीब परिवारों को डीएम और एसपी की मौजूदगी में पट्टा दिया गया। महेंद्र पुत्र फूल सिंह, ये जो जाति से वाल्मीकि हैं, आज उनको ये पट्टा प्रदान किया जा रहा है। दरअसल
संभल में जिस तरह अवैध मदीना मस्जिद को खुद भाईजान ने ध्वस्त किया, वो इस बात का संकेत है कि योगी के बुलडोजर से कब्जा गैंग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि योगी का बुलडोजर अपना रौद्र अवतार दिखाए, अवैध कब्जे और अतिक्रमण को तहस नहस करे, उससे पहले ही मियां भाई खुद अवैध मस्जिद और मदरसों को ढहा दे रहे हैं, उनका नामो निशान मिटा दे रहे हैं। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, एक तरफ बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर एक्शन करने में लगा है, तो दूसरी तरफ योगी के इस बुलडोजर को एक और टारगेट मिल गया है और इस बार बुलडोजर के निशाने पर है लखनऊ का लव जिहादी डॉक्टर, जिसके खिलाफ एक्शन की तैयारी हो चुकी है। बुलडोजर कैसे देने वाला है फरार KGMU डॉक्टर को बड़ा सदमा, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा। और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। जो भी लव जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काट रहा है। योगी राज में बेटी के खिलाफ लव जिहाद या फिर धर्मांतरण की साजिश रची तो इलाज की गारंटी पूरी है। बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ मतलब नर्क जाने का रास्ता, ये योगी साफ कर ही चुके हैं। और अब इस नर्क का एहसास होने वाला है इस शख्स को, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लखनऊ के KGMU के इस लव जिहादी डॉक्टर पर योगी का दोहरा हंटर चलने जा रहा है। एक तरफ बुलडोजर आएगा और इस लव जिहादी की सारी हेकड़ी निकाल देगा, तो दूसरी तरफ कुर्की के साथ रमीज के घरों पर भी एक्शन की तैयारी की गई है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यह डॉक्टर कैसे धर्मांतरण वाला खेल खेलता था, इसको लेकर अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई हो तो आपको याद दिला दें कि ये जिहादी डॉक्टर हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाता था, शादी करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराता था, हिंदू बेटियों का यौन शोषण करता था, धर्म परिवर्तन के लिए ना मानने पर दबाव डालता था, निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता था, वो भी तब जब वो पहले से ही 2 शादियां कर चुका था। रमीज के खिलाफ ये शिकायत एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने की थी, जिसने उससे परेशान होकर सुसाइड की कोशिश की थी, और अब उस बेटी को इंसाफ दिलाने का प्रण योगी ने कर लिया है। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। योगी ने कैसे इस महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की तैयारी की, अब ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले फरार रमीज को पकड़ने के लिए योगी फोर्स ने दिन रात एक कर दिया है। 3 टीमें लगाई गई हैं। यूपी से उत्तराखंड तक दबिश की जा रही है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही उत्तराखंड और पीलीभीत में बने घर को कुर्क करने की तैयारी है। कुर्की के साथ बुलडोजर भी पहुंचने वाला है। जब हर पहलू में पूछताछ की, जो सच था वो बताया। कहाँ से आई थी पुलिस? मुझे कंफर्म नहीं पता, ऐसा लग रहा है कि लखनऊ से आई थी। कंफर्म नहीं पता, आई थी। रमीज के बारे में पूछा? हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो कैसे बताया? रमीज को तो कोई जानता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। रमीज पुलिस आई थी, क्या बताया? पुलिस आई थी, यही बताया था, यही रह रहे हैं यहाँ पर। ये हाँ, रमीज के बारे में कुछ नहीं, मतलब ही नहीं। ये दुकानें और घर देख रहे हैं, बताया जा रहा है डॉक्टर रमीज मलिक का है। ये वही डॉक्टर रमीज मलिक हैं जिनके ऊपर दुष्कर्म व धर्मांतरण के गंभीर आरोप हैं। यानी बेटी की रक्षा की बारी आई तो योगी का बुलडोजर राज्य से बाहर जाकर एक्शन लेने में भी देर नहीं लगाएगा। आपको बता दें तो रमीज मलिक के ऊपर कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस की तरफ से 4 टीमों का भी गठन है। लेकिन रमीज मलिक अभी तक लखनऊ पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाया है। मामले की पीड़िता से योगी ने फोन पर बात की थी और इंसाफ का भरोसा दिलाया था। इसी के बाद रमीज पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। सख्त निर्देश उस यूनिवर्सिटी को भी दिए गए जिसमें यह सारा खेल खेला जा रहा था। योगी के ऑर्डर के बाद ही यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि KGMU में धर्मांतरण जैसे आरोपों की बाकायदा अब जांच की जाएगी। इस जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया गया है।
जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। यानी रमीज और उसके जैसे और भी कोई रमीज यूपी में हैं तो वो संदेश सीधा समझ लें, या तो खुद धर्मांतरण का खेल बंद कर दें, और अगर नहीं तो योगी और उनकी फोर्स इलाज करना अच्छे तरीके से जानती है। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वहीं सूबे की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को लगातार सबक सिखाया जा रहा है, उनका बुलेट इलाज किया जा रहा है। योगी फोर्स अपराधियों को यह मैसेज दे रही है कि कैलेंडर बदला है, सरकार नहीं। अगर कानून को चैलेंज करना बंद नहीं करोगे तो पैरों में पीतल इसी तरीके से ठोका जाता रहेगा। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया ध्वस्त। सीएम योगी की जुबान से निकले ये महज शब्द नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसे योगी फोर्स ने धरातल पर उतार कर रख दिया है। यकीन ना हो तो जरा पुलिस के कंधों का मोहताज हो चुके लंगड़ी चाल चलते अपराधी को देख लीजिए। इसका नाम है अरविंद यादव उर्फ फौजी। फौजी एक पेशेवर हत्यारा है। फौजी पर 1 लाख का इनाम घोषित था। फौजी पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज है। फौजी की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। वो इसलिए क्योंकि वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में अरविंद वांछित था। सूचना मिली थी कि ये और इसका एक साथी यहाँ पर कोई क्राइम के उसमें आने वाले हैं। इसमें जो इसका एक साथी था वो बाइक से, तो वो तो भागने में वो रहा, उसकी भी कॉम्बिंग चल रही है। जो मेन अभियुक्त था जिसमें अरविंद करके और फौजी, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी था। इसको जब हमने रोकने की कोशिश करी तो इसने पुलिस के ऊपर भी फायर किया और उसी जवाबी फायर में इसके पैर में गोली लगी। वाराणसी में 1 लाख का इनामी पुलिस की गिरफ्त में आया तो संभल पुलिस ने शातिर घंटा चोर को धर दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में नजरें झुकाए चल रहे इस शख्स का नाम है शौकीन। ये वही शख्स है जिसके घंटा चोरी के शौक में संभल पुलिस की नाक में दम कर रखा था। 28 दिसंबर को शिव मंदिर से शौकीन ने पीतल के 6 घंटे चोरी किए थे। शौकीन का लंबा आपराधिक इतिहास है। घंटे चोरी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट के कई केस दर्ज है। 30 से भी ज्यादा मामलों में वांछित था। संभल से लेकर बदायूं पुलिस तक को इसकी तलाश थी। संभल पुलिस ने शौकीन के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें, गिरफ्तार घंटा चोर शौकीन कई सालों से मंदिरों में घंटा चोरी के मामलों को लेकर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है और लगातार मंदिरों में घंटा चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। कानून को चुनौती देने वाले इस अपराधी पर भी जरा नजर डाल लीजिए। योगी फोर्स ने क्या हाल बना दिया है। जमीन पर दोहरा होकर पड़ा है, हाथ में गन है लेकिन जुबान दर्द से करहा रही है। इसको समझ में आ गया है कि योगी फोर्स से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इस अपराधी का नाम करण है। करण ने अपने 3 साथियों के साथ एक नाबालिग युवती से रेप किया था। करण के 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग से रेप का केस 30 घंटे में खुलासा करते हुए करण समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा, क्योंकि सीएम योगी का साफ साफ निर्देश है, बेटियों की सुरक्षा और उनकी आबरू से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बनी। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान वापस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। उधर बदायूं में भी योगी फोर्स ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से धूम सिंह नाम का बदमाश घायल हो गया। 2025 में योगी फोर्स ने अपराधियों का अपनी बुलेट से जमकर इलाज किया। अब 2026 में भी वो ये मैसेज दे रही है कि सुधर जाओ, सिर्फ कैलेंडर बदला है, सरकार नहीं। कानून से खेलोगे तो गोली खाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में आज अब हम आपको पाकिस्तान का भविष्य दिखाने वाले हैं। वो भविष्य जिसमें कंगाल पाकिस्तान कैसे भारत के कदमों में होगा, उसकी तस्वीर दिखने वाली है। जहां मुनीर वर्दी में नहीं बल्कि कैदी के कपड़ों में होगा, हाथों में हथियार नहीं बल्कि हथकड़ी होगी,
और ऐसा ही कुछ उसके देश में पल रहे मसूद अजहर का भी होने वाला है। तो क्या है पाकिस्तान के इस भविष्य का मादुरो वाला कनेक्शन जिससे घबरा गए हैं मसूद और मुनीर? आप देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्या किया? पाकिस्तान में बैठे मुनीर की नींदें उड़ गई। मादुरो को बंधक क्या बनाए? मुनीर को मादुरो में अपना भविष्य दिखने लग गए। पाकिस्तान में बैठा मुनीर कल रात सपने में क्या देख रहा था, जरा इसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। मुनीर को डर लग रहा है कि कहीं भारतीय सेना उसको बंदी ना बनाए, कहीं ऐसा दिन 2026 में ना आ जाए कि भारतीय सेना उसे अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर भारत ला रही है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अभी भले ही AI जनरेटेड है, लेकिन आने वाले वक्त में ये हकीकत में बदल सकती है, क्योंकि ट्रंप के ऑपरेशन M की तरह भारत में भी ऑपरेशन M की आवाजें जोर पकड़ती जा रही हैं। और इस ऑपरेशन M में सिर्फ मुनीर ही शामिल नहीं होगा, बल्कि मुनीर के साथ आतंकी मसूद अजहर भी होगा, जो कि मुनीर के देश में मुफ्त का मेहमान बनकर बैठा है। वेनेजुएला का हाल जो ट्रंप ने किया, क्या वैसा ही हाल भारत मुनीर और मसूद का करेगा? इसकी मांग अब भारत में उठने लगी। कुछ ऐसी ही मांग उठाई है AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने कहा कि 9/11 के आतंकवादियों का भी मादुरो की तरह ही हश्र होना चाहिए। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। मोदी जी, हम आपको कह रहे, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो। ओवैसी ने जहां मसूद को उठाने की बात कही, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP ने ऐसे ही एक्शन की मांग मुनीर और उसकी पत्नी के खिलाफ कर डाली, जिन्होंने पोस्ट किया और लिखा, ट्रंप ने भारत के लिए आसिम मुनीर और उनकी पत्नी को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने की एक नजीर पेश कर दी। ये कदम पाकिस्तान के लोगों को मुनीर और उनके उन क्रूर अत्याचारों से बचाएगा जो बलूचिस्तान, POK और खैबर पख्तूनख्वा में देखे जा रहे हैं। जो ट्रंप ने वेनेजुएला में किया, उसे चाहे तो भारत कैसे दोहरा सकता है? और क्यों मुनीर को ऐसा डर भारत से लग रहा है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन में MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और चिनूक का इस्तेमाल किया। वैसा ही कुछ भारत के लिए अपाचे कर सकते हैं, और चिनूक भी भारत के पास मौजूद है। फाइटर जेट के तौर पर F-35 और F-22 रैप्टर विमान मौजूद थे, और भारत के पास ऐसे मिशन के लिए रफाल, तेजस और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। भारत के ड्रोन भी अमेरिका की तरह लॉन्ग रेंज सर्विलांस और स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि US के रीपर से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना कैसे पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकती है, ये मुनीर सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ही चुका है। एक और वजह है कि मुनीर मादुरो के हाल को अपना भविष्य मान रहा है। जिस तरह मादुरो पर विरोध प्रदर्शनों को कुचल सैकड़ों लोगों की हत्याओं का आरोप, वैसा ही कुछ मुनीर भी अपने देश में इमरान और PTI के खिलाफ कर रहा है। जैसे मादुरो पर आरोप है कि वो अपने लोगों पर जुल्म करता था, वैसा ही कुछ मुनीर बलूचिस्तान, POK और बाकी के इलाकों में लगातार करने में लगा है। जैसे मादुरो पर चुनाव में धांधली और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद सत्ता पर बने रहने का आरोप है, ऐसे ही कुछ मुनीर भी लगातार बिना किसी नियम के प्रमोशन पर प्रमोशन करने में लगा है। और अब जबकि मादुरो के हाथ में बेड़ियों की तस्वीरें पूरी दुनिया की सुर्खियां बनी हुई हैं, मुनीर को भी अपना हाल भविष्य में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़। देखिए, भले ही ट्रंप वेनेजुएला पर अटैक करके मादुरो को गिरफ्तार करके दुनिया में अपना दबदबा दिखा रहे हैं, मगर ट्रंप के लिए असली चुनौती तो मादुरो के वो 3 मददगार हैं जो अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। आखिर कौन है वो 3 मददगार, कैसे वो करेंगे सबसे बड़ा पलटवार, देखिए आप। वेनेजुएला प्रेसिडेंट मादुरो ने ट्रंप को ललकारा था, खुलेआम जंग की चेतावनी दी थी, और ट्रंप ने मादुरो के चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि आसमान से ताबड़तोड़ बमबारी करते हुए वेनेजुएला के कोने कोने को दहला दिया। महज 30 मिनट के हमले में ट्रंप ने मादुरो की सल्तनत में बारूदी भूचाल ला दी, और तो और 30 मिनट के भीतर ही अमेरिका की स्पेशल डेल्टा यूनिट ने मादुरो पर शिकंजा कस लिया और सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया।
आपको बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप वेनेजुएला जैसे अदने से मुल्क को दहलाकर वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर भले ही सीना चौड़ा करके घूम रहे हों, मगर ट्रंप को असली चैलेंज तो अब मिला है, वो भी दुनिया के 3 ऐसे देशों से जो अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, और वो हैं रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। दरअसल यही वो 3 मुल्क हैं जो खुलकर वेनेजुएला पर किए गए अमेरिकी हमले के खिलाफ खड़े हैं। इन्हीं 3 मुल्कों ने मादुरो की गिरफ्तारी को न सिर्फ गलत ठहराया है, बल्कि वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। दरअसल अमेरिकी एक्शन के बाद रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से बयान सामने आए हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। चीन ने बयान दिया कि अमेरिका जल्द से जल्द निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करे। नॉर्थ कोरिया का बयान आया कि यह घटना दिखाती है कि अमेरिका किस तरह गुंडागर्दी से काम करता है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से इस तरह के बयानों के सामने आना सीधे सीधे ट्रंप के लिए चुनौती है, क्योंकि यही वो 3 मुल्क हैं जो बीते काफी वक्त से वेनेजुएला के साथ न सिर्फ खड़े थे बल्कि उसके रक्षक भी बने हुए थे। इतना ही नहीं, रूस ने वेनेजुएला की रक्षा के लिए अपने डिफेंस सिस्टम तक को तैनात कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने वेनेजुएला को पंतशीर S-1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया था। इसके अलावा वेनेजुएला में BU-K M2E डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे। रूसी डिफेंस ने वेनेजुएला को ओरिशनिक ICBM की भी सप्लाई की थी। इसी बीच खबरें ये भी सामने आई थी कि कैरेबियाई सी में अमेरिका की घेराबंदी के बाद पुतिन ने वेनेजुएला को डिफेंस के साथ साथ अटैक करने वाले हथियारों के खेप भेजने की तैयारी की थी, जिसमें मिसाइल, गोला बारूद और टैंक तोपें शामिल थे। लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने वेनेजुएला पर हवाई हमला कर दिया और मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले गए। मगर अब पुतिन, जिनपिंग और किम वेनेजुएला के सपोर्ट में खड़े हैं। ऐसे में अगर मादुरो को अमेरिका ने रिहा नहीं किया तो मुमकिन है इसका असर जल्द ही देखने को मिल सकता है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि एक तरफ पुतिन यूक्रेन में तबाही मचा देंगे, तो वहीं जिनपिंग ताइवान पर कब्जे को हरी झंडी दे देंगे। और जहां तक बात किम की है, तो वहीं साउथ कोरिया और जापान को अपने विनाशकों से दहला सकता है। मतलब ट्रंप के सारे मित्र देश अब रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के टारगेट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो चाहा उसे हासिल कर लिया, लेकिन ट्रंप के इस ऑपरेशन के बाद जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये कि क्या ट्रंप का अगला टारगेट कौन है? क्या उनके निशाने पर ईरान है? और क्या जो वेनेजुएला में हुआ वो आने वाले वक्त में ईरान में होने जा रहा है? ट्रंप का एक दुश्मन उसके कब्जे में है, जिसने उसकी बात मानने से इनकार किया तो ट्रंप ने देश से ही उठवा डाला। तो क्या बारी अब दूसरे दुश्मन की है, उस दुश्मन की जो न सिर्फ आंख दिखाता है बल्कि धमकियां भी देता है। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ईरान और उसका सुप्रीम लीडर है, जो कि ट्रंप की आंख में सबसे ज्यादा खटकता है। अब कर चुके हैं, उस बात को भी समझ लीजिए। दरअसल ट्रंप ने खलीफा को पहला झटका मादुरो को पकड़कर दिया, क्योंकि मादुरो ईरान का करीबी था, हिजबुल्लाह को फंडिंग देता था। इसके साथ ही न सिर्फ उसने खामनेई का सहारा छीन, बल्कि उसके मन में एक डर भी डाल दिया, जिसके लिए हथियार बनी है ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट। अब इसी प्रोटेस्ट का सहारा लेकर अमेरिका ईरान में घुसने की तैयारी कर रहा है। ईरान में कैसे घुसने वाला है अमेरिका, उसे ट्रंप की इस धमकी से पूरी तरह समझ लीजिए, जो कि उसने ईरान के खलीफा को दी है। ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर पोस्ट किया और लिखा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगा और बेरहमी से मारेगा तो अमेरिका उनको बचाने के लिए आगे आएगा। यानी एक तरीके से ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब वेनेजुएला की ही तरह जब अमेरिकी सेना तेहरान भी पहुंच जाएगी। ट्रंप की चेतावनी आई तो जवाब खामनेई की तरफ से भी आया और उन्होंने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ईरान झुकने वाला नहीं और ईरान अपने दुश्मनों को घुटनों पर लाकर रहेगा। खामनेई के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि लगातार उसके देश में अब उसके खिलाफ ही आवाजें बुलंद हो रही हैं। लोग खामनेई के लिए मौत के नारे लगा रहे हैं, जनता सड़कों पर उतरी हुई है, महिलाएं हिजाब उतार कर प्रदर्शन कर रही हैं। अब जब वो खुद घर में ही घिर चुका है तो ऐसे में आखिरी बार करने की तैयारी में ट्रंप जुट गए हैं, क्योंकि खलीफा के अंत का इससे अच्छा मौका अमेरिका को नहीं मिल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।